हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग घटना सार की जो मैगज़ीन है मार्केट में आई हुई है इसको डिस्कस करेंगे। ये आपको रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, और ये जो ऋण दिया जाएगा ये हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है, वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये जो मूवी है ये चिदानंद एस नाइक की मूवी है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में किस रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य जो सरकारी कार्यालय हैं उनको लाल रंग से रोशन किया है? तो किसके बारे में जागरूकता फैलाई गई है? ये डिसलेक्सिया के बारे में जानकारी फैलाने के लिए किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरित परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये जो परियोजना है ये गुजरात में है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो ये जो मिशन है ये लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। ये जो मिशन है एनालॉग स्पेस मिशन, ये पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है, और इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर, क्या है इसका नाम, पवना चित्र, ये जो पवना चित्र है इसका अनावरण किया है, और ये कहाँ पर है? ये जो हवाई अड्डा है ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल है, वहाँ पर इसको स्वचालित किया गया है पवना चित्र को। पवना चित्र जो है केरल तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर किया गया है इसको। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य? असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट है, उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर को जो एक तूफान आया था वो कौन सा था? वो दाना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसको एग्जाम में। इस चक्रवात का जो नाम है ये सऊदी अरब द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसे अग्नि अस्त्र को गंगटोक सिक्किम में लॉन्च किया गया है। एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की है? तो ये जो मिशन है ये है शक्ति सैट मिशन। ठीक है, शक्ति सैट मिशन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है इसे भी। स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो है वो कौन सा था? तो ये शिलोंग, मेघालय की कैपिटल ये था। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? तो ये नगाय लंका कृष्णा जिले में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। नया ये क्या होगा? नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र होगा आंध्र प्रदेश में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024 को जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये 79वीं जो है इसको रैंक दी गई है इसमें। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ है? तो इस चूजे का जो जन्म है ये राजस्थान के जैसलमेर के सुदासपुरी प्रजनन केंद्र में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है? तो ये लेखक गांव का जो उद्घाटन है देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थाने गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाव अभियान का प्रारंभ किया है? तो ये मेटा के सहयोग से जो है किया गया है इस अभियान का प्रारंभ।
वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। तो ऐसा कर्नाटक ने किया है, अपने सभी आवासीय जो स्कूल है उनका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि के नाम से कर दिया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला यहाँ से प्रवासी भारतीय से संबंधित चीज़ें आती हैं एग्जाम में। तो प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है किया गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला जो सतर्क पार्क है ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये पुणे में जो है कौन सा है, ये पहला सतर्क पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है। सतर्क पार्क कहाँ पर बना है? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का 13वां जो बंदरगाह बन जाएगा? ये कौन सा बन जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलीथिया खाड़ी में स्थित ये जो है बंदरगाह है। अगला हमारा है अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जायवैक्स TCV। इसका संबंध किस बीमारी से है? तो ये जायवैक्स TCV जो है ये टाइफाइड से संबंधित वैक्सीन है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपना एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की है? तो ये 6A को जो है संवैधानिक वैधता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया है? तो कहाँ के थे ये? कनाडा के थे, इनको निष्कासित कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये अल्जीरिया के जो शहीद इदानही अब्दुल हाफिद विश्वविद्यालय जो है इसने इनको राष्ट्रपति को ये उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो महाराष्ट्र की स्किल यूनिवर्सिटी है इसका नाम रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां राष्ट्रपति जो है ये बनाया गया है? तो ये न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही बातें कि किसको बनाया गया है और कौन सा नंबर का बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का जो तीसरा राज्य है वो कौन सा है? पहला बिहार है और उसके बाद में तेलंगाना शुरू की है जाति सर्वेक्षण। ये जो तीसरा राज्य है तेलंगाना बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया है? तो ये जो काकसर पुल है इसका नाम अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया है, अमित भारद्वाज के नाम पर। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IPC का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को IPC का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अरुणाचल के नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो किससे किया गया है? काजीरंगा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये दोनों ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आसियान ट्रैक भारत जो वार्ता है ये सिंगापुर में की गई है, आयोजित की गई है। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहाँ पर शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन, कौन सी ट्रेन है ये? शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन है। तो इसका शुभारंभ देवलाली से महाराष्ट्र बिहार के मतलब देवलाली जो है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और बिहार के दानापुर के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस तरह की एक ट्रेन चलाई गई थी तो वो पूछी गई थी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश 16 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो ये जो फ्लाइंग फेस्टिवल है ये शिमला हिमाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया है।
मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी किसको मिली है? तो ये ओरछा को मिली है। ओरछा जो है इसको, यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्थल है उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट हमारा है 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी घोषित किया है? तो ये हिज़्ब उत तहरीर है, इसको प्रतिबंधित किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नीतीश गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की गई है? तो ये हमसफर नीति है, इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो ये दूसरा सर्वेक्षण पोत जो है, सर्वे पोत जो है, ये INS निर्देशक है, निर्देशक। नेक्स्ट है 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 को पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर नष्ट हो गया। PSLV 37 है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये जो है अमृत मिशन, मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ सकता है इसकी, 2 अक्टूबर को शुरू किया है मिशन अमृत 2.0। नेक्स्ट है हमारा 5 से 3 अक्टूबर 2024 को किस नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम थी वेटलैंड फॉर लाइफ। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वेटलैंड फॉर लाइफ थी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट का CBG प्लांट जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये इसका उद्घाटन रांची में किया है इन्होंने, रांची उत्तराखंड में, रांची झारखंड में, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये गुवाहाटी असम में प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे होगा? तो ये गुवाहाटी असम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय, तो ये बंजारा विरासत संग्रहालय जो है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है, पोहर देवी वाशिम में। पोहर देवी वाशिम जो है यहाँ पर ये इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग दिया गया है? तो पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है भारत ने सितंबर 2024 में देश का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति नाम दिया गया इसको, ये स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जो शक्ति है इसको स्थापित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फॉर्म हाल ही में घोषित किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? ये केरल के अलुवा स्थित एक बीच फॉर्म को पहला कार्बन तटस्थ कृषि फॉर्म घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा है देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। कैसी ट्रेन होगी? ये एयर ट्रेन होगी, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पे शुरू किया गया ऐसा। नेक्स्ट है गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 24 को भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरेशन असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये BBNG समझौता है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 24 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक, इम्पॉर्टेंट है ये, विश्व प्रतिभा सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये जो है 58वीं रैंक है। और कौन जारी करता है? तो IMD इसको जो है जारी करता है। दोनों सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। हमारी 58वीं रैंक है इंडिया की और IMD इसको जारी करता है। और ये जो है सितंबर 24 इसमें जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस स्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये IIM बेंगलुरु जो है इसको शीर्ष स्थान में इसमें मिला है। और वैश्विक जो रैंक है इसकी ये 53 भी है। ओवरऑल मतलब हमारी जो भारतीय संस्थान है उसमें बेंगलुरु का फर्स्ट नंबर है और वैश्विक रैंक इसकी 53 है। नेक्स्ट है
सितंबर 24 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है ये ये ऑक्सीजन बर्ड पार्क का नाम अमृत महोत्सव पार्क भी है। तो ये NH44 नागपुर पर जो है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहां पर MRO सुविधा स्थापित करेगी? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है किया जाएगा। हाल ही में देशी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। अक्टूबर 24 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो लू को जो है मध्य प्रदेश ने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। आगे देखेंगे, अक्टूबर 24 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये केरल के कन्नूर में किया गया है। पहली सुपर कैपेसिटर है ये। और नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया है? तो ये क्रूज भारत मिशन को प्रारंभ किया है। क्रूज भारत मिशन को आरंभ किया है। हाल ही में असम के किस पारंपरिक जनजातीय खाद्य पदार्थ को GI टैग दिया गया है? तो असम का GI टैग जो दिया गया है ये चावल से बनी बियर को दिया गया है। और 2 अक्टूबर 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है शुरू किया है? तो ये धरती आबा जो अभियान है इसको हजारीबाग झारखंड में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? झारखंड में हजारीबाग में। इम्पॉर्टेंट है ये भी। आगे देखेंगे, प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जो ये है शहरी शासन सूचकांक जो ये मतलब रिपोर्ट है इसमें केरल को फर्स्ट नंबर मिला है इसमें। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 24 में किस कैरेबियाई द्वीप देश को के नाम से दिल्ली की एक सड़क का नाम रखा है? तो दिल्ली की एक जो सड़क का नाम रखा है वो जमैका रोड नाम रखा है। और ये जमैका उच्च आयोग की जो सामने वाली रोड है वहाँ पर स्थित सड़क है। नेक्स्ट है, अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक सुरक्षा में 50% आरक्षण देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये बनी है। और एक कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी गई है? तो ये मराठी है। मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, इन 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा का। और इसके पहले भी 6 भाषाएं हैं जिनको कि शास्त्रीय भाषा का मतलब दर्जा दिया जा चुका है। तो इस प्रकार अब टोटल 11 लैंग्वेज हो गई हैं ऐसी जो कि शास्त्रीय मतलब भाषा का जिनको दर्जा मिल चुका है। तो और नेक्स्ट इसमें है, नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किए जाने वाले 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया गया है? तो ये वेल्स को जो है भागीदार देश इसमें बनाया गया है। वेल्स को बनाया गया है। 25 सितंबर 24 को 24 से 27 सत्र के लिए किसने एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो किसने की है? ये CAG जो है हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने ये अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में ही भारत का पहला कागज विहीन सरपंच का उपचुनाव कहाँ पर कराया गया है? तो ये भोपाल में कराया गया है। कागज विहीन सरपंच का चुनाव हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला हमारा है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित 6488 मीटर भारत की 12वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये माउंट गोरी चेन। इस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये भुक्या यशवंत नाइक जो है ये सबसे कम उम्र में इस चोटी पर चढ़ने वाले बने हैं। नेक्स्ट हमारा है, महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये पुणे का एयरपोर्ट है, इसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में CO2 से मेथनॉल बनाने का पायलट प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये थर्मेक्स लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। थर्मेक्स लिमिटेड में किया जाएगा। और CO2 के जो मतलब वो है उत्पादन, इसमें भारत का कौन सा नंबर है? तो भारत तीसरे नंबर पे है CO2 उत्पादन करने में। सबसे ज़्यादा चीन उत्सर्जित करता है, उसके बाद USA और फिर उसके बाद में भारत जो है सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट हमारा है,
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए किस मिशन का संचालन करेंगे? तो ये जो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये स्वयं सिद्ध 4 मिशन का जो है संचालन करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सितंबर 24 में उड़ीसा में वनों पर निवास करने का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो है वो कौन बन गया है? तो वो मनकीलिया जो जनजातीय ग्रुप है इसको ये दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट है मनकीलिया समुदाय को जो ये है ये एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकोपार्जन करता है और साथ ही ये बिहोर जनजाति के एक अर्ध खानाबदोश वर्ग का गठन करते हैं। आगे देखेंगे। सितंबर 24 में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए लद्दाख के किस ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो ड्रोन है ये हिमड्रोन ए थॉन-2 है। हिमड्रोन ए थॉन-2 डीआरडीओ ने किन आईआईटी के साथ मिलकर के हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जो अभेद है, पहली बात तो ये क्या है ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये हल्का वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट है। किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। तो इसमें सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अभेद क्या है? ये एक हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट है और आईआईटी दिल्ली ने इसको बनाया है। नेक्स्ट हमारा है सितंबर 24 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो इसको भारत को नवाचार में 39 रैंक दी गई है। नेक्स्ट है 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है फिल्म निर्माता किरण राव के निर्देशन में बनी कॉमेडी फिल्म जिसे श्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ये कौन है? ये जो फिल्म है ये लापता लेडीज़ है और इसकी जो निदेशक है वो कौन है? किरण राव है। नामित किया गया है इसको। नेक्स्ट है विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 24 के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है 18 सितंबर 24 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन के साथ शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो ये वीनस ऑर्बिटर मिशन है, इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट है सितंबर 24 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 24 में भारत को किस श्रेणी का दर्जा गया है? तो ये टियर 1 का भारत को दर्जा दिया गया है इसमें। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर में एडू सिटीज़ शिक्षा शहर की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो ये मुंबई को जो है एडू सिटी का जो है मतलब मुंबई में एडू सिटी की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस पर्वतीय प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय बास्केट पहल की शुरुआत की गई है? उत्तराखंड में ये की गई है इस पहल की शुरुआत हिमालय बास्केट की। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंदिर में प्रसादम लड्डू के फिश ऑयल और गाय की चर्बी मिलने का दावा किया गया था? तो ये तिरुपति बालाजी मंदिर का जो प्रसाद है उसमें फिश ऑयल और गाय की चर्बी मिलने का दावा किया गया था। ये मंदिर आंध्र प्रदेश में है। 18 सितंबर 24 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी? तो ये कितने की गई थी? ये 2104 करोड़ की धनराशि चंद्रयान 4 के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो किसने खोला है दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर? ये मेलबोर्न विश्वविद्यालय ने खोला है। मेलबोर्न ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। सितंबर 24 में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनने वाली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट जो है वो कौन बनी है? तो वो मोहना सिंह बनी है। मोहना सिंह जो है मतलब वही लाइट एयरक्राफ्ट जो तेजस है हमारा उसको उड़ाने मतलब लड़ाकू बेड़े का हिस्से बनने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट बनी है ये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 सितंबर 24 को किस राज्य में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप जो है योजना है इसका शुभारंभ किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्याबाई होलकर इन दोनों को महाराष्ट्र में चलाया गया है। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस नाम से अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये जो अदरक की प्रजाति है ये है डांसिंग गर्ल।
हाल ही में तमिलनाडु के पालिनी हिल्स में मकड़ी की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो ये मकड़ी की प्रजाति जो है वो कौन सी है? वो है कैरोटस पाइपरस। नेक्स्ट है, वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है। तो किसको नामित किया गया है? सुरेश प्रभु को नामित इसमें किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 6 सितंबर 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है? तो ये सूरत गुजरात से जो है पहल शुरू की है। आगे देखेंगे, 5 से 6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है। ये किस राज्य सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 24 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा की है? तो हरियाणा के जो स्कूल है वहाँ पे ऐसा किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो नाम है ये विश्वस्य है। तो ये भी पूछ सकता है विश्वस्य क्या है? तो विश्वस्य जो है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ये ध्यान रखना है। सितंबर 24 को जारी टाइम मैगजीन की AI के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला है? तो जो टाइम्स मैगजीन है उसके 100 लोगों में टॉप 100 के लोग जो हैं उसमें अश्वनी वैष्णव को स्थान मिला है। और हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 ब्रिक्स वर्सेस में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो कौन सा है ये सबसे सुंदर एयरपोर्ट? ये जो है बेंगलोर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 24 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से जो है सूरत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 11 से 13 सितंबर 24 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमी इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो है वो क्या था? तो पहले तो ये वाली बात है कि कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नोएडा में लॉन्च किया गया है और नाम जो था इसका शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, इसकी थीम थी ये। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है? तो सबसे बड़ा जो प्लास्टिक प्रदूषक देश है वो भारत है। सितंबर 24 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 3 to 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयु सेवा प्रदान कराने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जो अपने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आयु सेवाएं प्रदान कराएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये रंगीन मछली ऐप को जो है लॉन्च किया है। भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ पे इसका अनावरण किया गया है? चैती कार्बन जो है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में जो है इसका किया गया है। ये इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोपचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है, किस शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिटी है वो हैदराबाद में विकसित की जाएगी। सितंबर 24 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की है? तो ये पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल है, इसका नाम बदल करके विजयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य में लुप्तप्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है? तो ये महाराष्ट्र में है दलदली वन। शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुब्राल में एक पवित्र मिरिस्टिका दलदली जंगल जो है इसकी खोज की है। लुप्तप्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ परिस्थिति तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करती है। 16 सितंबर 24 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 2 शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो सेवा, इसका नाम क्या होगा? नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो ये कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भुज से अहमदाबाद के बीच में चलाई गई है। नमो भारत रैपिड रेल नाम इसको दिया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 24 में आए शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित देशों की मदद करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव जो है ये लॉन्च किया है। दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। यागी कहाँ पे आया? तो ये म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आया। और कौन सा मतलब इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन सद्भाव जो है वो इसके लिए चलाया गया। सितंबर 24 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापट्टनम में शुरू की गई है? तो ये पनडुब्बी से बचने की जो ट्रेनिंग है वो विनेत्रा के नाम से शुरुआत की गई है, विनेत्रा।
हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो ये ऑपरेशन चक्र थर्ड के नाम से इसको ध्वस्त किया है। भारत ने दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड विंग को हाल ही में कहाँ पर खोजा है? तो ये बर्ड विंग जो है ये मदुरा तमिलनाडु में इसको खोजा है और ये दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति की वो है बर्ड विंग। हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाली मेंढक, इसका नाम क्या है? रोकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस। मालाबारिकस जो है इसको कहाँ पे खोजा गया है? तो ये मालाबार तट पर केरल में इसको खोजा गया है। सितंबर 24 में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इस रॉकेट का भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप जो है ये कौन सा है? स्पेस फील्ड, इसके द्वारा किया गया है। DRDO द्वारा 13 सितंबर 24 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है? तो ये स्वदेशी लाइट टैंक है, इसका नाम क्या है? जोरावर। इसको ही पूछ सकता है कि जोरावर क्या है? तो जोरावर एक जो है स्वदेशी लाइट टैंक है और किसने इसको बनाया? DRDO ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 24 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने चलाई है। उड़ीसा में किया गया इसका सुभद्रा योजना का ये महिला सशक्तिकरण, मतलब महिला सशक्तिकरण को डिजिटलीकरण से इसको मतलब जोड़ा गया है। ये इसकी ये योजना है उड़ीसा में चलाई गई है। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है ये लॉन्च किया है? तो ये जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? समुद्र प्रताप है, इसको गोवा में लॉन्च किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा अगस्त 24 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वॉल्यूम क्या है? ये एक कॉमिक बुक श्रृंखला है। नेक्स्ट रक्षा पेंशन भोगियों और मतलब सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट नमन है। प्रोजेक्ट नमन जो है ये जो हमारे मतलब पेंशन भोगी हैं उनके परिवारों के लिए ये चलाया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स TRPCR किट लॉन्च की है? तो ये मंकी पॉक्स की जो किट है ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। भारत ने किस देश को कांके संतुरई बंदरगाह के नवीकरणीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो ये श्रीलंका मतलब जो है श्रीलंका में भारत को ये अधिकार मिला है इसका नवीकरण करने के लिए। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? गुरुग्राम में स्थापित करने की घोषणा की है। साउथहैम्पटन जो विश्वविद्यालय इसका परिसर कहाँ पे बनेगा? भारत में गुरुग्राम में बनेगा। ब्रिटेन का ये विश्वविद्यालय है। और गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान असाना बिना कोई प्रभाव डाले ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को जो असाना नाम था ये किसने दिया? ये पाकिस्तान ने इसको नाम दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितनी निजी FM रेडियो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 730 चैनल जो है मतलब इसमें होंगे ये। अगस्त 24 में अमेजोन ने भारत में किस नाम से AI संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये रूफस है जो कि किसने चलाया? अमेजन ने चलाया, रूसफ। हाल ही में 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना है। तो ये कौन है? ये जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा है। जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा, ठीक है ना, ईसाई है। और 13 अगस्त 24 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय क्षेत्र की पहल जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका जो संबंध है वो किससे? जियो पारसी पोर्टल का भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने से संबंधित है ये। आगे देखेंगे 8 अगस्त 24 में 90 मेगावाट उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में हिम उन्नति योजना का प्रारंभ किया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश की पहल है हिम उन्नति परियोजना। किस मंत्रालय ने 13 अगस्त 24 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। पेरिस स्थित ग्रेवियन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किए हैं? तो ये शाहरुख खान के सम्मान में जारी किए गए हैं पेरिस में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 24 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल
खेल विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये जो खेल विश्वविद्यालय है ये राजगीर में होगा। 2 सितंबर 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। तो ये सानंद गुजरात में जो है मतलब प्लांट लगाया जाएगा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सितंबर 24 को किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम से बदलने के उद्देश्य में वृंदावन गांव नाम की योजना को मंजूरी दी है। तो वृंदावन ग्राम जो है ये मध्य प्रदेश में होंगे, इसको देख के लग रहा है ना कि यूपी में होंगे, तो ये जो है मध्य प्रदेश की योजना है वृंदावन गांव। पंजाब के रोपड़ का वह 5 वर्षीय बालक जिसने 13 अगस्त 24 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, कितनी इसकी हाइट है 5895 मीटर, पर चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित हासिल करने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गया है। तो उसका नाम है तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह ये पंजाब का है। और तेगवीर सिंह ने सर्बिया के ओगन जेंजिंग कोवित जो है ये भी 5 साल का है, इसके द्वारा 6 अगस्त 23 को बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये दोनों बराबरी पे आ गया। भारत ने 17 अगस्त 24 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है इसकी वो की है मेजबानी की है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। अगस्त 24 में किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष करने का विधेयक पारित कर दिया गया है। और अब राज्यपाल जो है वो इसकी मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू मतलब जो है करने वाला वह देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश है, इसने जो है मतलब महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किया। अगस्त 24 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका और भारत के बीच में कौन सा समझौता हुआ है? SIG 716 जो ये है राइफल, इनको खरीदने के लिए समझौता किया गया, SIG 716। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 24 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये जो सिंगल मतलब ओरल हैजा वैक्सीन है इसका नाम क्या है? हिलकोल है। हिलकोल है। और किसने? भारत बायोटेक इंटरनेशनल जो है इसने इसको बनाया है। अगस्त 24 में एकीकृत पेंशन योजना UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। UPS को अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसको। 26 अगस्त 24 में किन 2 राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की है? तो श्री कृष्ण गमन पथ जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है ना कि यूपी, ये भी ध्यान रखने की बात है। श्री कृष्ण गमन पथ मध्य प्रदेश और राजस्थान विकसित करेगा। नेक्स्ट है अगस्त 24 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो ये असम ने जो है इसको निरस्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल्स अभाव हस्तम योजना की शुरुआत की है? तो ये तेलंगाना ने जो है इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है वह राज्य जहां पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई है। तो ये मिथुन जो है मतलब पशु है, इसकी खोज असम में की गई है। अगस्त 24 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो पक्षी अभ्यारण्य को जो है पक्षी अभ्यारण्य को परिवर्तित करने की घोषणा की है मदुरई समनाथन टैंक। मदुरई में है ये समनाथन टैंक, इसको पक्षी अभ्यारण्य में चेंज किया जाएगा। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 अगस्त 24 को नौसेना में शामिल किया है, तो ये INS अरिहंत है। INS अरिहंत है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है अरिहंत का जलावतरण 16 में हुआ था। जो पहली है वो कौन सी? INS अरिहंत है। और दूसरी वाली जो हो जाएगी वो INS अरिहंत हो जाएगी अरिहंत के बाद। भारत का वह राज्य है जहाँ हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पायरोसिस रैट फीवर है, इसका प्रकोप बढ़ा है और इससे 121 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो ये जो प्रकोप है ये केरल में फैला है, रैट फीवर केरल में। अगस्त 24 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोने बॉय की खरीद के लिए $52.8 मिलियन का अनुबंध को मंजूरी दी है? तो अमेरिका के साथ किया जाएगा ये अनुबंध। सोने बॉय इलेक्ट्रो मैकेनिकल ध्वनि सेंसर है ये, और जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है ये। 30 अगस्त 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 24 में हिस्सा लेते हुए किस योजना की आधारशिला रखी है? तो ये बधावन पोर्ट की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ना हमारा भारत का जो नया पोर्ट होगा वो कौन सा होगा? तो ये बधावन पोर्ट होगा, मुंबई में होगा ये बधावन पोर्ट। नेक्स्ट है भारत में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लॉरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 24 को किस अभियान को शुरू किया है? तो ये एंटी ओपन बर्निंग अभियान है, दिल्ली में शुरू किया गया है इसको। जून 24 में कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है? तो ये बन्नेर घंटा जावेक उद्यान कर्नाटक में शुरू किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी होगी कर्नाटक में। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 24 में टीटीओस योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका ने जो है इसको करने की घोषणा की है। 3 सितंबर 24 को किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने जो है इस बिल को पास कर दिया है। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? पहला क्या होगा? वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र उड़ीसा में ये जो है बनाया जाएगा। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये मोरनी को लॉन्च किया गया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23वें विधि आयोग का गठन करने की घोषणा की गई। तो इसका कार्यकाल जो है वो कब से कब तक होगा? 1 सितंबर 24 से 31 अगस्त 27 तक जो है इसका कार्यकाल रहेगा। ये क्या है? अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO नियुक्त किया गया है? तो ये झारखंड के हैं, अमीर महतो झारखंड के। उड़ीसा ने हाल ही में OTV द्वारा किस नाम से राज्य का पहला AI समाचार एंकर लॉन्च किया है? तो ये लीसा नाम से किया गया है, लीसा है इस AI एंकर का नाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक का अनावरण किया है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो झंडा है उसका अनावरण किया है राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट है 11 से 13 नवंबर 24 तक कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सितंबर 24 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये जो स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है ये कौन सा है? FWD 200B है। हैदराबाद में 5 से 6 सितंबर 24 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 24 का केंद्रीय जो विषय था वो क्या था? AI को सबके लिए अनुकूल बनाना। 4 सितंबर 24 को किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है ये पहली बार शून्यकाल की स्थापना की है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। 30 अगस्त 24 को केंद्र सरकार ने 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिसीज मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की है। तो ये जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, इसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र है। 4 सितंबर 24 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। 24 सितंबर 24 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूहों NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो ये दोनों जो विद्रोही संगठन है ये त्रिपुरा के हैं। DRDO द्वारा 15 अगस्त 24 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बम का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये गौरव नाम से किया है। तो गौरव क्या होगा? गौरव जो है ये ग्लाइड बम होगा, एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम होगा। नेक्स्ट है रत्नागिरी, प्राचीन रत्नागिरी कला को रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र ने जो है इनको रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। 16 अगस्त 24 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये क्या है? ये है SSLV D3, इससे जो है मतलब इसका प्रक्षेपण किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी परियोजना की शुरुआत की है? तो ये बाल विवाह रोकने के लिए ये परियोजना चलाई गई है असम के द्वारा। अगस्त 24 में किस राज्य ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो ये चावल ATM जो है उड़ीसा ने इसको लॉन्च किया है, चावल ATM को। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो MP बन गया है। इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12वीं तक की स्कूली छात्राओं को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये की धनराशि दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18 अक्टूबर 24 को राज्य का पहला सोलर विलेज कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये जो है मान्य चिवाड़ी गांव है सतारा का, इसको पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है। मान्य चिवाड़ी जो ये गांव है ये राज्य का पहला ऐसा गांव है जो जहाँ पे 100%
बिजली जो है वो सौर ऊर्जा से उपलब्ध होती है। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 24 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालय विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो ये जो केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर है, इसका नाम क्या है? भविष्य है। अगस्त 24 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो ये GI टैग IGI दिल्ली और कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु को दिया गया है। बेंगलुरु और दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उनको GI टैग दिया गया है, ये वाला। नेक्स्ट हमारा है अगस्त 24 में चीन में संपन्न 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 8 पदक जीते हैं टोटल, जिसमें कि 3 स्वर्ण है, 2 रजत हैं और 3 कांस्य पदक है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूल झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाला गया है, तो ये जो है कौन सी है झाड़ी? ये नीलकुंजी झाड़ी है। नवंबर 24 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में किस नाम से किया गया है? तो ये विनबैक्स के नाम से किया गया। विनबैक्स 2024 किस के बीच में हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है, हरियाणा के अंबाला में। और 24 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने कहाँ पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर सुविधा शुरू की है? तो ये मुंबई में शुरू की है, मुंबई बंदरगाह पर। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व ने पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किए गए हैं? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पर पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन जो है स्थापित की जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है नवगठित लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? KC वेणुगोपाल को किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है सुजाता सैनिक को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो सुजाता सैनिक को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया? ये नागालैंड बन गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना चलाई है। गवाह संरक्षण योजना जो है असम ने चलाई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय 29 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया है? तो ये जो है हुमायूं का अकबरा जो है, हुमायूं का जो मकबरा है नई दिल्ली में, वहाँ पर ये भूमिगत संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने जो है इसको चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। क्या नाम है इसका? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 24 को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटक में शुरू किया गया है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये पहला निजी क्षेत्र का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये उत्तराखंड में राजाजी राघती बायोस्फीयर में शुरू किया गया है। और ये जो बायोस्फीयर है ये 35 एकड़ भूमि में विकसित निजी वन अभियान है, जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्ट विजय जो दसमाना है ये कर रहे हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये रांची झारखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत ने अगस्त 24 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है? तो किसने किया है? ये जापान ने किया है, जापान के साथ किया है भारत ने पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया गया। 24 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? वो मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए SLCR स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर परियोजना को शुरुआत किया है? तो ये डेनमार्क के साथ मिलकर के किया है। अगस्त 24 में किस राज्य ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले से निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये ऊपर वाला भी डेनमार्क के साथ जो किया है हमने SLCR, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकास का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड बन गया है। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में आगामी 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये 70, मतलब आगामी जो 5 वर्षों में है 70 जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किए जाएंगे। कौन सा राज्य सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो ये कर्नाटक जो है सबसे मतलब शीर्ष स्थान पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर EV स्टेशन ये है, चार्जिंग स्टेशन है।
कितने हैं, और ये 5,765 स्टेशन है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा जो है इसने पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। भारत में श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों की 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ है? तो ये जो डाक टिकट है ये श्री श्री रविशंकर को मतलब प्राप्त हुआ है। अगस्त 24 में भारत ने किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये रूमी 1 नाम से जो है लॉन्च किया है, पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट है ये। किसे हाल ही में किसे गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की है? तो जो 5 नए जिले हैं वो कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जुलाई 24 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 20 की समयावधि में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि करने वाले शीर्ष जो 10 देशों में स्थान भारत का है वो कौन सा है? तीसरा स्थान है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 24 को कहां पर देश के 500वें सामुदायिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? आइजोल में किया है। भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को ने 46वें विश्व विरासत समिति सत्र में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल किया गया? तो असम का मोईदाम से इसको 46वां विश्व विरासत इसको शामिल किया है। अब हमारे 43 हो चुके हैं वहाँ पे, मतलब 43 स्तर हो चुके हैं जो कि विश्व विरासत में शामिल है। और ये जो मीटिंग हुई थी ये नई दिल्ली में हुई थी। और ये जो मोईडाम से ये अहोमों की टीला दफन प्रणाली है एक तरह की। नेक्स्ट है 26 जुलाई 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची किस सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये जो सुरंग है ये शिनकुंडला सुरंग है, शिनकुंडला सुरंग लेह में बन रही है ये। भारत सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े किस स्टार्टअप को जुलाई 24 में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो ये है स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप ध्रुव स्पेस है। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम द्वारा 24 में जारी दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन स्थलों की सूची में किन 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया है? तो 3 स्थल हैं, कौन से हैं? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, मनम चॉकलेट हैदराबाद और डाइनिंग रेस्तरां हिमाचल प्रदेश, इन तीनों स्थलों को शामिल किया है। प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जिसका उद्घाटन 26 जून 24 में किया गया है तो ये जयपुर सैन्य स्टेशन है। 19वें देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था वह गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी असम में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन है। नेक्स्ट है 27 जुलाई 24 को किस देश ने अयोध्या के भगवान रामलला की तस्वीर वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट सेट जो है जारी किया है, जो कि दुनिया में कहीं भी अयोध्या के रामलला को दर्शाने वाला पहला डाक टिकट होगा? तो ये लाओस पीडीआर ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट है भारत का वह शहर जिसने 31 जुलाई 24 को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय द्वारा विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो कश्मीर को दिया गया है ये प्रमाण पत्र, विश्व शिल्प शहर का कश्मीर को। अगस्त 24 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति ई समन ऐप लॉन्च किया? तो चंडीगढ़ में ये लॉन्च किया गया। आदि चुंचुगिरी किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में मोर अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कर्नाटक में है और 2 मतलब कि मोर अभयारण्य को बनाए जाएंगे, एक कर्नाटक में और एक केरल में। तो जो ये कर्नाटक वाला है इसका ये नाम है आदि चुंचगिरी। नेक्स्ट है जुलाई 24 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? 82 है ये। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 5 जुलाई 24 को झारखंड स्थित किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अब्रक खदान जो है इनको बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण टीम के वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में कहाँ पर सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के टैल वन्यजीव अभयारण्य में घोषित की गई है। ये भी ध्यान रखना है कि टैल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने 15 जुलाई 24 को 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इंदौर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 24 को कहां पर महामारी तैयारी नवाचार संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त पहली एशियाई प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में जो है प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का
उद्घाटन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए जुलाई 24 में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये अस्मिता नामक की परियोजना है, इसकी शुरुआत की गई है। जुलाई 24 में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जो है, इसमें किस दशक की शुरुआत तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? तो ये 2060 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। नवंबर 24 में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन फूल की एक प्रजाति है ये। इसका उद्यान हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? तो उत्तराखंड के मनुस्यारी में खोला गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जुलाई 24 में किसे प्रधान सलाहकार इसका नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है इसको प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया इनको। जुलाई 24 में किस भारतीय को CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये सुमंत सिन्हा को किया गया है नियुक्त। शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए जुलाई 24 में किस राज्य सरकार ने विधेयक पेश किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो है नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। 13 जुलाई 24 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये थाने बोरीवली ट्विन टनल जो है मुंबई में, यहाँ पर उद्घाटन किया इसका। वह नेताजी से 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन 19 जुलाई 24 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति भवन में किया है। तो किसने किया है इसका जो ये है प्रमोशन? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। जून 24 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो लद्दाख को ये जो है पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली इकाई घोषित किया गया है लद्दाख को। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। जून 24 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में जो है शुरू की गई है। 25 जून से 27 जून के बीच में 46वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इसरो परिषद की जो बैठक है कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई है चीनी संगठन की बैठक। जून 24 में किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मतलब सम्मानित किया है? तो ये कोझिकोड को किया गया है। और इसके साथ ही साथ ग्वालियर को भी मतलब सम्मानित किया गया है। और ग्वालियर को ये सिटी ऑफ सॉन्ग के लिए किया गया है शायद, मतलब इसको इसमें ग्वालियर को भी किया गया। किस लिए किया गया वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे यहाँ पे, उसको आप देख लेंगे, बाद में बता दूंगी मैं। वह राज्य जिसने जून 24 में बड़ी बेटी स्वावलंबन परियोजना की शुरुआत की है? तो ये झारखंड ने की है। बहन बेटी स्वावलंबन परियोजना झारखंड ने। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 24 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश ने जो है इसको शुरू किया है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन इस ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 जो है ये बन गया है। उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, तो ये कौन है? भर्तरी मेहताब है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसको भी। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 24 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। जून 24 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 24 का शुरुआत किया है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 24 में भारत की जो रैंकिंग है वो 176वीं रैंकिंग है। और अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य जो है ये कर्नाटक बन गया है। देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल का कहाँ पर इसने 60,000 करोड़ रुपए का निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो सीहोर मध्य प्रदेश में ये परियोजना लगाने की घोषणा की है। 19 जून 24 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो 63वीं इसमें रैंकिंग है भारत की। और ये मतलब कौन निकालता है? विश्व आर्थिक मंच इसको निकालता है। 21 जून 24 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये कहाँ पे? श्रीनगर में मतलब मनाया गया है इस बार का। जून 24 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया गया है? तो ये जो है हैदराबाद स्थित भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया गया है। पृथ्वी विज्ञान
मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो ये दामिनी और मेघदूत के नाम से दोनों ऐप जारी किए गए हैं। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 24 में किसके लिए हुआ है? तो ये यूनेस्को प्रिक्स वर्षीय संग्रहालय पुस्तकालय के लिए जो है ये किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जून 24 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन इसका पूरा हुआ है। तो कहाँ पे बना है ये? चिनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 1 जून 24 को कहाँ पर भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र का आवरण किया गया है? तो ये जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी उत्तराखंड में किया गया है। पूछ सकता है नक्षत्र क्या है? तो ये जो है भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है। और नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहाँ अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। तो ये जो है कहाँ पे खोला गया है? ये है रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में खोला गया है। जून 24 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा जो है इसका शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश ने किया है इसका। वह राज्य जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना जो है शुरुआत की है इसकी असम ने शुरुआत की है। 2024 में उत्तराखंड में जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर के मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो ये आईआईटी मद्रास कर रहा है। नेक्स्ट है जून 24 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है? तो अनामिका राजीव बन गई है। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई? अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 24 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 129वीं रैंक मिली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 129वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट है जून 24 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत उभर करके आया है? तो ये N2O का आया है। N2O भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जित करता है, वहीं चीन जो है इसका 16% उत्सर्जन के साथ में शीर्ष स्थान पर है। जून 24 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? तो ये रिलायंस की सहायक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म, इसको मिली है। जून 24 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो ये 172 है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये जो दो आर्द्रभूमि है कौन कौन सी है? बिहार की नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य है, दोनों बिहार के हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो अमरावती को किया गया है। 15 जून 24 को भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो है सिक्किम, पूर्वी सिक्किम में किया गया है, चांगू में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी इसमें महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? तो उसमें जो है 7 महिलाओं ने किया है। टोटल जो महिलाएं वो 74 महिलाएं। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 24 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो ये मोहन मांझी जो है इन्होंने शपथ ली है। मई 24 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का है, इसको शीर्ष स्थान मिला है। अप्रैल 24 में वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक मिली है कौन सी? 10वीं। नेक्स्ट है 10 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा में ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो ये भीष्म अस्पताल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाला एग्जाम में। और नेक्स्ट है भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपियों को 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है? तो ये रामचरितमानस की पांडुलिपियों को किया गया है। और ये 3 हैं पांडुलिपि, एक ये है, 2 और हैं इसके साथ में। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस की पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है? तो ये टीसीएस ने की है फ्रांस में।
11 मई 2024 को किसी पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो ये इदाशीशा नोग्रोंग है, इनको नियुक्त किया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 21 मई 24 को जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत को 119 जो वो है देश, इनमें 39वीं रैंक मिली है। और ऊर्जा दक्षता में हमारी 63वीं रैंक है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, तो वो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, ये बना है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिनटेक उत्साही जिन्होंने 19 मई 24 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई पर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज की मतलब भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, तो ये ज्योति रात्रे हैं, ये बनी है। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 24 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से एआई एंकर पेश किया है, तो ये कृष और भूमि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष और भूमि के नाम से जो है एंकर अपना एआई एंकर बनाया इन्होंने। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला तूफान जो था रेमल, ये इसको नाम किसने दिया था, तो ओमान ने दिया था रेमल को नाम। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष ये राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश ने मतलब सबसे ज़्यादा जीआई टैग 75 जीआई टैग प्राप्त कर लिए अब तक, और सेकंड नंबर जो है वो तमिलनाडु का स्थान है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन। इसरो अध्यक्ष MS सोमनाथ की घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है प्राप्त कर लेगा, तो ये 2030 तक ऐसा कर लेगा। नेक्स्ट है जून 24 में क्वाकवे रेली साइमंड द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है, तो नई दिल्ली को जो है सबसे किफ़ायती घोषित किया गया है। भारत का वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है, तो टाटा एआई ने ये घोषणा की है। टाटा एआईजी ने पिछले दिनों ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है, तो सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर है ये सुरंग, इसको ये मान्यता दी है सेला सुरंग को। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट पर 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो रुद्रम सेकंड का जो है परीक्षण किया गया, रुद्रम सेकंड का। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही ये बन गए, तो ये सत्यदीप गुप्ता जो है बन गए। कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टारडीग्रेड, ये जो है जल भालू होता है कि नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया, चंद्रयान होगा ये, चंद्रयान 3 की मतलब स्मृति में रखा गया, तो ये बैटी लिप्स चंद्रायणी है, बैटी लिप्स चंद्रायणी। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम की दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है, तो ये उनियाला मल्टी ब्रैक्टीटा जो है इसकी खोज की है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 24 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया है, तो ये किसका किया गया है, ये TSAT-1A का किया गया है, TSAT-1A का। मई 24 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला की 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, तो तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की शामिल की गई 3 ऐतिहासिक जो पांडुलिपियाँ वो कौन कौन है, रामचरितमानस है, पंचतंत्र है और सुहृदय लोचन, ये है सुहृदय लोचन। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया, तो ये अग्निबाण के नाम से रॉकेट ये लॉन्च किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, ये केरल बन गया है।
अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है? तो ये आईआईटी पटना ने प्रदान किया है। केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना को मंजूरी दी है? तो असम के कामरूप के मरामिटा में जो है ये स्थापित किया जाएगा। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत का पहला घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो IIT बॉम्बे में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफिकनेट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो अदिति योजना की शुरुआत की है। 5 जून 24 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने का आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। एक पेड़ माँ के नाम। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 159वीं रैंक मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहाँ पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार जो है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो ये मतलब सितार और तानपुरा को दिया गया है। देश का वह देश जहां भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो ये हैती से निकलने के लिए चलाया गया था। जो हैती में लोग फंसे हुए थे वहाँ से उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 24 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये धोलेरा गुजरात में किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके नया नाम जो रखा है वो क्या रखा है? अहिल्यानगर रखा है। अहमदनगर का अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 24 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया जाएगा? तो ये INS अग्रम और INS अक्षय को शामिल किया जाएगा। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? कोलकाता में किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 24 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वो 126वीं रैंकिंग है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये AM खानविलकर को नियुक्त किया गया। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो तेंदुओं की संख्या वो कितनी है? 13,874 है। 28 फरवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? तो ये थूथुकुडी तमिलनाडु में शुरुआत की है। पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी है ये। मार्च 2024 को स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो नई दिल्ली को घोषित किया गया है। 21 से 23 फरवरी 24 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था वो क्या था? चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को जो रैंक दी गई है वो 41वीं रैंक है। लोकतंत्र सूचकांक में 41वीं रैंक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इनसैट 3DS का किया गया है ये। 15 फरवरी 24 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया है। फरवरी 24 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा जो है ये चेन्नई मेट्रो बनी है। वह वरिष्ठतम IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 24 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है तो यह है राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश बन गया है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां जो सत्र है 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट है 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो असम ने काजी नींबू को, जो है खट्टा नींबू होता है, इसको राज्य फल घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जेनेटिव AI लॉन्च लैंग्वेज मॉडल जो है, जिसे भारत का GPT कहा जाता है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 24 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो ये गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को घोषित किया है। उड़ीसा का है ये गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। 18 से 21 जनवरी 24 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का जो मुख्य विषय था वो क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय का पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बहारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये जो है एक्सपोसैट उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40वीं सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये INS चीता, गुलदार और कुंभीर को जो है मुक्त कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, कितना लंबा, 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित अटल सेतु, है ना? तो ये जो है अटल सेतु है, कहाँ पर है? मुंबई में। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो ये दृष्टि 10 स्टार लाइन जो है, मतलब वो किया है, इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व है और ये MP और महाराष्ट्र दोनों में ही पड़ता है। जनवरी 24 में अमेरिका ट्रेवल्स पोर्टल ट्रैवल एंड लीजन द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो ये जैसलमेर जो है दूसरा स्थान है इसका और उदयपुर का 9वां स्थान है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180वें देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को जो रैंक दी है वो 93वीं, मतलब इसको रैंक मिली हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। जनवरी 24 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो ये जो है उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है इसको बनाया जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रीय जो संस्करण था वो हमने पूरा किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।